क्या हालात थे उस समय के और 38 साल हो गए हैं, कितना बदलाव देखा आपने? ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਲੱਲੇ ਘਰ ਲੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ लेकिन इंसाफ की मांग आप ਕੋਈ लोग ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ लगातार कर ਇਨਸਾਫ रहे हैं। ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ वो कहती कोई इंसाफ थोड़ी कर कॉलोनी के हालात भी बद से बदतर हैं। हाँ देख लो आपके सामने ही कॉलोनी के हालात क्या लगता है सरकार जब चुनाव आते हैं तब आती है उसके बाद चली जाती है? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ कि साढ़े नाल इंसाफ होया कोई लगातार आप कोर्ट का रुख करते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिल पाता। कितने भी नहीं मिला इंसाफ साढ़े उन्होंने फटाफट फांसी देती जिन्हों ने मारिया साढ़े इन्होंने ने मारिया इन्होंने बंदे मार दिते उन्होंने किसी फांसी नहीं हुई ना किसी सज़ा हुई वो भी साढ़े तो इन्होंने बंदे मार दिते इन्होंने चल उम्मीद है आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? 40 साल हो गए उम्मीद करदे अजे तक तो कोई इंसाफ मिले नहीं अगे तो पता नहीं मर जाना अद्धियां मर गई अद्धियां रह गई भी मर जानियां क्योंकि नींदां रोंदियां रहंदियां मर जाना सारियां। बच्चों के हालात किस तरीके से हैं? बच्चों की अगर बात करें नौकरी के लिए कहा था सरकारों ने भी, कितने दिती सरकार ने नौकरी बच्चों किसी को नहीं दी बच्चे अपना अपना काम कर ले कोई किते लगा कोई किते लगा एक एक बच्चा। मेरा नाम कुलदीप कौर है। हम नांगलोई नांगलोई रहते थे। ये अमर कॉलोनी है नांगलोई अमर कॉलोनी हाँ जी वहाँ रहते थे। ये भी जो बहन जी हैं ये भी वहीं रहते थे। तो इंसाफ तो सर सरकार क्या देगी जब करवाने वाली सरकार थी तो वो इंसाफ क्या देगी। हमारे साथ तो कांग्रेस ने किया ना हमारे आदमी को राजनीति पे ना राजनीति में थे तो ना पहले थे ना आज हैं। हम भी हैं हम भी कोई राजनीति में नहीं हैं। हम सुबह का खा लेते हैं शाम का फिक्र है शाम का खा लेते हैं सुबह का फिक्र है। ना कोई बच्चे स्टैंड हैं ना बच्चे पढ़े लिखे हैं। क्यों बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपना पिता मरते देखा। उनका कोई दिमाग ऐसा नहीं है वे वो पढ़ लिख जाते कोई 5वीं पढ़ा कोई 4वीं पढ़ा बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं ना बच्चे स्टैंड है ना बच्चे इंसाफ तो खैर सर हमारे देश में इंसाफ नहीं हमें नहीं इंसाफ मिला। इंसाफ देखो उस टाइम जब रंगा बिल्ला को भी देखो उन्होंने मारा था तो उनको उसी टाइम फांसी दे दी। जब इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको भी उसी टाइम इन्होंने फांसी दे दी। तो जो हमारे मारे जब हम कह रहे हैं इन्होंने मारा तो उनको क्यों नहीं फांसी दे रहे हैं उन्हें क्यों नहीं फांसी दे रहे। वो ये सरकार नहीं फांसी दे सकती तो हमें दे दें। हमें एक मिट्टी के तेल की बोतल दे दें हम जला रहे हम यहाँ रहेंगे भी नहीं हम पंजाब चले जाएंगे। क्यों हम रहने वाले पंजाब के हैं यहाँ तो हम कमाने खाने आए थे। हमारा कोई कसूर नहीं हमारा कोई राजनीति से हमारे आदमियों का कोई मतलब नहीं था कि राजनीति से हमारा मतलब था। हमारा आज भी राजनीति से कोई मतलब नहीं ना हमारे बच्चों का राजनीति से मतलब है हमारा किसी बस बाकी यह सरकार हमें ना आज इंसाफ देगी ना कल देगी। बस तरीके पे तरीके डाल देते हैं। कभी 2 महीने की तारीख डाल देते हैं कभी 4 महीने की तारीख डाल दी। जब रंगा बिल्ला जब उन्होंने मारा था तो उनको एकदम ऑन दी स्पॉट ही मार दिया था। और इंदिरा गांधी जिन्होंने मारी है देखो तुम मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना कि दूसरे को मिलनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनका तो नाम ऊंचा हो गया हमारा नाम कौन लेता हमारा नाम कोई नहीं लेता सिवाय हमारे बच्चों के हमारे बच्चों का हमारे आदमियों का कोई नाम नहीं लेता।
सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ना चाहे तो ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के हाथ में जज भी इनके ही हैं, वकील भी इनके ही हैं। हमारा कौन है? हमारा एक मालिक है, बस हमारे तो उन्हीं से फरियाद है। मगर जो कुछ भी हुआ बुरा है हमारे साथ। हम यहीं पर खाली करते करेंगे, घर खाली करते कोई छड्या बंदा साडा। हम यहीं के रहने वाले हैं, हम पैदा भी यहीं हुए हैं, पैदा पढ़े लिखे भी यहाँ पर हैं। श्री गुरु हरकृष्ण स्कूल से बंगला साहब पढ़े हैं, शादी यहीं हुई, बर्बादी भी यहीं होगी, और फिर भी हम अपना यहाँ का छोड़ के नहीं हम गए कि भाई जहाँ से चले गए हैं। बाकी ये है कि सरकार को खुद को शर्म आनी चाहिए कि भाई हमें कुछ तो इंसाफ देना चाहिए, कुछ तो इंसाफ देना चाहिए, कुछ तो इंसाफ देना चाहिए। 30 साल हो गए हैं, कॉलोनी की हालत भी बद से बदतर है, क्या करें? लेकिन ये सब समझते हैं, अगर सोचा जाए तो उनको क्या समझाए। इन्होंने रोते हुए आज तक आंसू नहीं पूछे, लेकिन केस को 40 साल हो, अब 39 साल ही तो हो ही गए, अभी 40 में चढ़ जाएगा जी, 40 हो जाने। लेकिन हमारे घर की हालत खस्ता है। क्या करा सरकार ने? जब हाहाकार मची हुई थी, आग के भम्मड़ मच रहे थे, और 3 दिन और 3 रातें कितने घंटे होते हैं, उसी वक्त किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हमें क्यों नहीं बचाया? किस लिए नहीं बचाया? क्यों? इंदिरा को मारी, सिख ने मारी, एक घर मारते, 2 घर मारते, 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ। होने के बाद में घरों को आग लगा दी, घरों को आग लगा दी, घर में से एक चद्दर भी बच्चों के लिए नहीं निकली। नवंबर का महीना था, घर से निकाल दिए गए, जंगलों में रातें पड़ गई हैं, जंगलों में जच्चे बच्चे हो रहे थे, पानी का बच्चों को घूंट पीने के लिए नहीं निकला कहीं से भी। अब हम जाएंगे किसके घर में लुकने के लिए कोशिश करते, कहते वो हमारा भी घर जला देंगे जी, जाइए आप जाइए। क्यों इतना हमारे साथ बेइंसाफ क्यों किया? पर इंसाफ के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, जब से इंसाफ मांगते हुए आ रहे हैं, आज तक तो हमें इंसाफ दिया ही नहीं। अगर दिया हो तो सरकार खुले में बता सकती कि इंसाफ तो आपको दिया है, आप बार बार क्यों दुख रोते हो? तो कौन सा इंसाफ दिया, क्या मुआवजा दिया? मकानों के नोटिस आ रहे हैं, रो रहे हैं, छोटी सी नौकरी दी हमें तो 15-15 साल हो गए कि हम रिटायर हो के घर में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, बच्चा बेसहारा, कोई नौकरी नहीं है। सरकार हमारे घर की कोई इंक्वायरी नहीं करते, लेकिन बिल वाले जल्दी आ जाते और किस्त लेने वाले जल्दी। नोटिस आए हैं हमारे पास, अब भी रखे हुए हैं, सरकार कहे तो हम दिखा सकते हैं। सरकार झूठ बोल सकती है, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? यदि हम भी झूठ बोलने वाले हो सकता है कि हम भी बच ही जाते, लेकिन हम तो सिख थे तो सिख ही रहे। सिखों को सरेआम कत्लेआम कर दिया। अरे शर्म करो कांग्रेस सरकार, गूंगी बहरी सरकार, तुमने जरा भी लिहाज नहीं रखा। राजीव कहता है बड़ा पेड़ गिरता है पृथ्वी भी हिलती है, केवल सिख के लिए क्यों हिली, बाकी लोग क्यों नहीं मारे गए? अमिताभ बच्चन ने भी यही कहा था कि खून का बदला खून। अमिताभ बच्चन से पूछा जाए कि तेरे रगों में किसका खून है, कौन सा खून है, ये भी जांच की जाए। हमारा दिल है ना दुख पाया हुआ, हमें शांति नहीं है, हम उजड़े हुए हैं, हम ऐसे लग रहे हैं जैसे शरणार्थी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, हमारा कोई ठिया नहीं। क्या लगता है कि जिस तरीके से 38 साल हो गए, इंसाफ मिल पाएगा? इंतजार है, अब भी इंतजार है, शायद कभी तो सूरज उगेगा ही, इंतजार है हमें। इतना बेसहारा बच्चों के साथ, इतना माताएं बूढ़ियां नहीं छोड़ी हैं भाई, अब उनकी हालत खस्ता होने के बाद में वो कहाँ जाएंगे? लेकिन हम आर्मी वालों के शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बेचारों ने बच्चे कुचों की इज्जत बचाई और लेके और कैंपों में डाल दिया। कैंपों में सालों साल रहे। 1985 में तब जाके ये प्लाट हमें दिखा है कि इनमें रह जाओ, तो हमने कहा रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो 10,000 दिए हमें, तो 10,000 हमारे 5-5 बच्चे थे
और सास से साथ में थी, कितने दिन चलते? 2 बार 10,000 रुपये दिए सरकार, आज तक हमारे पास प्रूफ है। सरकार ऐसे क्यों करती है हमारे साथ? लेकिन अगर आपसे बात करें कि जिस तरीके से सरकारी चुनाव होता है, सरकारें उस समय आती हैं, बड़ी मांग जो है कहते आपकी सुनती है, कहती है कि आपकी जो मांगे है वो पूरी की जाएगी, लगता है कि होती है? कोई मांग पूरी नहीं हुई। मांग 40 साल तो होने वाले हो गए, आज तक तो करी नहीं। कौन सा साल में आएगा? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री बैठेगा जो हमारी रोते हुए के आंसू पूछेगा, हमारी सुनेगा? हम दुखी, हमारे बच्चे दुखी, हमारे रिश्तेदार दुखी, रिश्तेदारों में मारे गए हैं, मदद देने वाला कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा दिल जानता है ना, सरकार को क्या पता, सरकार दूसरे देश के लिए आबादी, यहाँ दिल्ली में हम जो बैठे हमारी बर्बादी, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो अगर हम झूठ बोलते हमारे घर की इंक्वायरी करो, आके देखो, हमारे बैंक टटोलो, सब कुछ करो, बच्चों की इनकम पूछो, क्यों नहीं आते? हम बार बार कहते हैं लेकिन हमारा कोई सुनाई ही नहीं करता। क्या जिस तरीके से गंदगी है पूरी कॉलोनी में, साफ आपने की? साफ तो बेटा हम अपना घर साफ करेंगे ना, कॉलोनी सफाई करे, सफाई कर्मचारी करेंगे ना। उनको कहो जी जगह ढेरी हो जाते पैसा दो तो उठाएंगे, पैसा दो तो उठाएंगे, नहीं वरना नहीं उठाएंगे। और जो दरोगा के जिस दिन नौकरी मिल जाए, दरोगा लाता है भाई 10 दिन में 5 दिन में कभी लाएगा, अगर उठा तो ठीक है, नहीं तो वो आता है। और नहीं विश्वास होवे थोड़ी देर में अब आएगा कूड़े वाला, आप देख रहे हो घर घर से 50 रुपये पर दिन महीने का है। हमारे साथ बिजली का बिल है जो हम 84 वाले हैं, उनके बच्चों को 0 होने चाहिए और हमें मुआवजा दे, हमारे बच्चों को एक नौकरी दे, हमारी ये मांगे। नहीं तो हम तो तड़प के वैसे ही मर जाएंगे। कितनी तो बीवी मर गई हैं, बहुत मर गई हैं, और हमें मुआवजा भी दे ताकि हम बच्चों की उद्धार कर सकें, सुधार कर सकते, कुछ करें। ऐसा हमारे पास क्या है, कौन सी कमाई की भी इनकम होगी ना, कुछ भी नहीं हमारे पास। ये वक्त हमारी हालत बहुत खस्ता है, हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल बच्चों के बच्चे हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे BA कर रहे हैं, कॉपी किताब के लिए किसको मिर्च जाके करे, वो हालत हमारी बहुत खराब है। सुने सरकार ने, हम तो मोदी जी को भी गुहार लगाइए, मिश्रा जी को भी गुहार लगाइए, लेकिन कोई सुने तो सही ना। कांग्रेस ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया हमारे साथ। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए हमारी इंतजार है। कौन सा दिन होएगा, कब सूरज उगेगा जो हमें इंसाफ मिलेगा। आज तक अभी बेटा हम गुहार ही लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।